Welcome back, dear student. Topic precision and accuracy. Unit number first measurement. Lecture number 7. Precision and accuracy. Precision unit number first का one of the most technical topic है. बच्चों लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने 3 डिवाइसेस स्टडी किए थे. एक मीटर रॉड था, एक वर्नियर कैलिपर था और एक स्क्रू गेज था. बच्चे प्रिसीजन जब भी होगा तो मोस्टली आपसे कंपैरिजन का पूछा जाएगा कि इन दो डिवाइस में से कौन सा प्रेसाइज है, इन दो रीडिंग में से कौन सी रीडिंग प्रेसाइज है, रीडिंग कब प्रेसाइज होगी, रीडिंग कब एक्यूरेट होगी. तो सबसे पहले प्रिसीजन पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रिसीजन का मतलब क्या है. बच्चों प्रिसीजन से पहले मैं आपको एक दो जुमले बताता हूं. याद रखें बच्चों, हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है. लीस्ट काउंट वो वैल्यू है जो कि किसी भी डिवाइस की वो वैल्यू है, वो हद है जहाँ तक वो जा सकता है. हमारे पास जो मशहूर लीस्ट काउंट है जो यूनिट नंबर फर्स्ट में बार बार रिवाइज होंगे, उसमें एक मीटर रॉड है, एक वर्नियर कैलिपर है और एक स्क्रू गेज है. मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है. बच्चों एक बात याद रखें, जो डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 3 डिवाइसेस मेंशन कर दूं और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रॉड. जो लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का 0.1 सेंटीमीटर है. लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज is 0.001 सेंटीमीटर. तो बच्चों जो प्रिसीजन है उसका ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ है. आपके स्क्रीन पे 3 डिवाइसेस मैंने लिखे हैं. एक मीटर रॉड है, दूसरा वर्नियर कैलिपर है, तीसरा स्क्रू गेज है. ये आपके डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस जिनसे आपका डेली बेसिस पे वास्ता पड़ता है, चाहे अगर वो डेली यूज़ के अशिया हों और आप ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं तो आप जिस डिवाइस को भी यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट होता है. अगर लीस्ट काउंट ये है तो इसका मतलब है कि ये लेस सेंसिटिव है, ये मोर सेंसिटिव है और ये मोस्ट सेंसिटिव है. ये लीस्ट काउंट बड़ा है, ये लीस्ट काउंट इसके मुकाबले में छोटा है और ये लीस्ट काउंट इन दोनों के मुकाबले में सबसे छोटा है. जो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो डिवाइस उतना प्रेसाइज होगा. जो लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो डिवाइस उतना प्रेसाइज होगा. लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा डिवाइस उतना प्रेसाइज होता जाएगा. लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर लीस्ट काउंट मीटर रॉड का 0.1 सेंटीमीटर हो तो ये जब भी रीडिंग लेगा पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हमें जिस बात का अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन हम एक बात पे पहुँच चुके हैं और वो क्या है, वो है कि प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है. प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है. जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना डिवाइस प्रेसाइज होगा. वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रॉड में जो सबसे लीस्ट प्रेसाइज डिवाइस है
लीस्ट प्रिसाइज वो मीटर रॉड है। जो मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस है वो स्क्रू गेज है। क्लियर? अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको दिया जाए कि आप ये बताएं कि इनमें से कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है, तो और आपको ऑप्शंस दिए जाएं जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपको एक ऑप्शन मिला है एंड दैट इज 125 सेंटीमीटर। क्लियर? एक आपको ये ऑप्शन मिला है एंड दैट इज 125.1 सेंटीमीटर। एक ऑप्शन आपको ये मिला है 125.12 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन आपके पास ये है 125.123 सेंटीमीटर। मैंने रफली 4 रीडिंग्स के दरमियान कंपैरिजन किया, मुकाबला किया। मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि प्रिसीजन की बात जब भी आएगी तो मोस्टली ये 2 रीडिंग्स के दरमियान कंपैरिजन में पैदा होता है, में यूज होता है, में क्वेश्चन किया जाता है। तो बच्चे ये वो डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट 1 है, ये वो रीडिंग है। ये वो डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है। ये वो डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है। ये वो डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट 0.001 है। तो पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स ज्यादा होंगे, पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट उतना छोटा है। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, रीडिंग उतनी प्रिसाइज होगी। तो यहां पे बच्चों जो प्रिसाइज रीडिंग होगी वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जो है ये मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग है और इनके दरमियान जो सबसे अच्छा डिवाइस है वो ऑप्शन नंबर डी का है। बच्चों अगर ऐसा हो जाए और वो आपसे ये पूछे कि इसमें से कौन सी जो है वो प्रिसाइज है, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मैं 2 ऑप्शंस के दरमियान कंपैरिजन करता हूं। एक है 0.1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल 1 is 0.1 सेंटीमीटर and second reading is 786.3 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखें पॉइंट के बाद ऑप्शन ए में भी 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद ऑप्शन बी में भी 1 डिजिट है, लिहाजा दोनों का लीस्ट काउंट सेम होगा और दोनों का लीस्ट काउंट अगर सेम होगा तो दोनों डिवाइसेस का प्रिसीजन जो होगा वो सेम होगा। दोनों डिवाइस जो है वो सेम प्रिसीजन वाले हैं और दोनों रीडिंग्स जो है उनकी प्रिसीजन क्या है वो सेम है। बहरहाल अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर 2 डिवाइसेस हैं और दोनों का लीस्ट काउंट सेम हो तो फिर कौन सा प्रिसाइज होगा, उसके लिए इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद मैं आपको एक और हिंट्स देता हूं कि कैसे आपने फिर पहचानना होगा कि इसमें मोर प्रिसाइज कौन सा डिवाइस है। ठीक है बच्चों, यहां तक हमें किस्सा क्लियर हो गया है। इनमें से जो मोस्ट प्रिसाइज है वो ये है और इनमें से जो मोस्ट प्रिसाइज है वो ये है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो आपसे ये पूछे कि 25, जैसे ऑप्शन ए 25 और ऑप्शन बी एंड दैट इज 125, तो बच्चे याद रखें वंस अगेन दोनों की प्रिसीजन सेम है। इस रीडिंग को ऐसे डिवाइस से लिया गया है जिसका लीस्ट काउंट 1 है और इस रीडिंग को भी ऐसे डिवाइस से लिया गया है जिसका लीस्ट काउंट 1 है। दोनों डिवाइसेस का प्रिसीजन सेम है, दोनों डिवाइसेस की प्रिसीजन सेम है क्योंकि दोनों डिवाइसेस का लीस्ट काउंट सेम है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा what the least count, what if the least count of 2 different devices are same। क्या होगा अगर 2 डिवाइसेस का लीस्ट काउंट सेम हो जाए?
क्या होगा अगर दो डिवाइसेस का लीस्ट काउंट सेम हो जाए, तो कौन सा डिवाइस इनाम का हकदार होगा, कौन सा डिवाइस ये टाइटल जीतेगा कि आप जो है वो मोर प्रिसाइज हैं। तो याद रखें, जब लीस्ट काउंट सेम होगा तो आप लीस्ट काउंट के बेस पे तो फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट काउंट के बेस पे हमने फैसला यहां पे किया था। यहां पे जिसका लीस्ट काउंट कम था वो प्रिसाइज था, यहां पे जिसका लीस्ट काउंट कम था वो प्रिसाइज था। यहां पे क्वेश्चन ये है, व्हाट इफ द लीस्ट काउंट ऑफ टू डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। क्या होगा अगर दो डिफरेंट डिवाइसेस का लीस्ट काउंट सेम होगा। तो याद रखें बच्चों, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप दो डिवाइसेस ले लेंगे, ये रहा डिवाइसेस ए और ये रहा डिवाइसेस बी। लीस्ट काउंट सेम होगा तो आप क्या करेंगे, आप दोनों डिवाइसेस पे 3 रीडिंग्स ले लेंगे। आप दोनों डिवाइसेस पे 3 रीडिंग्स ले लेंगे। अव्वल तो दोनों डिवाइसेस की प्रिसीजन सेम है, क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट सेम है। लेकिन अगर मजीद हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि दोनों में से एक को विनर का टाइटल मिले और दूसरे को लूजर का टाइटल मिले, तो फिर हमने क्या करना है, इन्हीं डिवाइसेस पे 3 रीडिंग्स ले लेनी है। तो मोस्टली हमारे बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.7 एंड 9.9। इसी तरह यहां पे 9.8, 9.2 एंड 10. फॉर एग्जाम्पल 4। तो बच्चे ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग, इस रीडिंग में रिपीटिशन है, रिपीटिशन। लाइक हो सकता है कि 9.8 3 टाइम्स आ जाए, और इनमें क्लोजनेस है, क्लोजनेस, ये बार बार उसी जगह को हिट कर रहा है जो जगह आप मालूम करना चाहते हैं। क्लियर? ये कभी तो 9.8 पे है, कभी 9.2 पे है और कभी 10.4 पे है। तो बच्चे ये जो है इसमें कंसिस्टेंसी कम है, कंसिस्टेंसी। यहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा है, यहां पे कंसिस्टेंसी कम है। ये बार बार खुद को रिवाइज नहीं कर रहा है, ये कभी क्या बताता है, कभी क्या बताता है और कभी क्या बताता है। ये बार बार उसी जगह को हिट कर रहा है जो कि आप मालूम करना चाहते हैं। क्रिकेट मैच के कमेंट्री में हम ये स्टेटमेंट काफी सुनते हैं, व्हाट अ प्रिसाइज प्लेयर, व्हाट अ प्रिसाइज प्लेयर, व्हाट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, व्हाट अ प्रिसाइज प्लेयर। आप जब भी अगर इसको इस तरफ बॉल करेंगे तो ये आप पे इसी स्टाइल का चौका बार बार हिट करेगा, बार बार स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अपने अंदाज को बार बार रिवाइज करेगा, अपने अंदाज को बार बार रिवाइज करेगा, जिसे हम प्रिसीजन कहते हैं। सो व्हाट इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द 2 डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम? So if the 2 different devices are having the same least count, so don't worry. हम 3 रीडिंग्स लेंगे। बिल्कुल हो सकता है कि दोनों डिवाइसेस से जो रिपीटिशन है वो सेम आ जाए, बोथ डिवाइसेस हैव सेम प्रिसीजन। ठीक है बच्चे? तो प्रिसीजन जो है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आप जो इसको, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी in a reading is also said to be precision। तो ये प्रिसीजन की एक रफ डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि ये अपने आप को, ये डिवाइस जब भी रीडिंग लेता है,
ये रीडिंग को बार बार दोहराता है। जब भी अच्छा ये रीडिंग अब एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है, उसके लिए हम एक्यूरेसी की तरफ आएंगे। बच्चों, लेक्चर में रिवाइज करता हूँ। रीडिंग कब प्रेसाइज होगी? रीडिंग तब प्रेसाइज होगी जब लीस्ट काउंट छोटा होगा। ये बात कंपैरिजन से आएगी। 3 मशहूर डिवाइसेस के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है। प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। आपको इस किस्म का दिया जा सकता है, आप बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। सेम प्रिसीजन भी हो सकती है। अगर सेम डिवाइस हो, सेम लीस्ट काउंट हो तो कौन जीतेगा? जीतने के लिए आपने इनका मुकाबला करना होगा। मुकाबला आगे चल के कंसिस्टेंसी के बेस पे होगा। जो खुद को बार बार रिवाइज करेगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा।